Be strong. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे पेन टूल के बारे में। ये वीडियो पेन टूल की वीडियो पार्ट 2 है। पार्ट 1 का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा, तो आप पहले जाकर वो देख लीजिए ताकि आपकी जो पेन टूल के बेसिक कॉन्सेप्ट्स है वो पता लग जाए। और आगे आज इस वीडियो के अंदर हम पेन टूल से कुछ चीज़ें ट्रेस करेंगे, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप पेन टूल से क्या क्या चीज़ें ट्रेस कर सकते हैं। कुछ भी कर सकते हैं आप पेन टूल के साथ। बहरहाल मैं आपको एक बेसिक सा काम करके दिखा दूंगा जिससे आपका ये मसला सॉल्व हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स मुझे कह रहे हैं कि हमारे पास एडोब इलस्ट्रेटर ये वाला वर्जन 2020 है, इसके अंदर कम टूल शो हो रहे हैं, तो उन्हें मैं बता देता हूँ। ये मैंने स्पेशली डाउनलोड किया है न्यू वर्जन। ये जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपके पास भी ऐसा इंटरफेस आएगा। आप यहाँ से फाइल पे जाएंगे, न्यू पे जाएंगे। न्यू पे जाने के बाद ये बिल्कुल वही सब कुछ है, बस ये कि इसका इंटरफेस थोड़ा सा चेंज है। आप क्रिएट कर देंगे, आपकी फाइल क्रिएट हो जाएगी। एडोब CS6 के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि आप फाइल वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। तो अभी फाइल हमारी क्रिएट हो जाती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। अब यहाँ पर विंडो में जाएंगे। विंडो में जाने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है वर्क स्पेस। वर्क स्पेस में जाने के बाद अगर आप देखें, आपके पास कुछ ऐसा शो हो रहा होगा कि ऐसा जैसे हमारे पास ये भी फिलहाल शो हो रहा है कि यहाँ पर ये कुछ बेसिक से टूल्स होंगे और ये ऐसा इंटरफेस शो हो रहा होगा जब आप इसको डाउनलोड करेंगे। अब आपने क्या करना है, आपने विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद वर्क स्पेस में जाना है। वर्क स्पेस में जाने के बाद आपने क्लिक कर देना है इसेंशियल क्लासिक के अंदर। इसेंशियल क्लासिक मैं दोबारा बता देता हूँ। जब आप इसको ओपन करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आएगा। उसके बाद आपने इसको विंडो में जाना है। विंडो में जाने के बाद वर्क स्पेस में जाने के बाद यहाँ पर लेआउट में आएगा, आपने कर देना है इसेंशियल क्लासिक के अंदर। जब आप इसको इसेंशियल क्लासिक के अंदर करेंगे तो आपके पास ये सब टूल्स भी आ जाएंगे और यहाँ पर बिल्कुल एडोब CS6 की तरह का इसका इंटरफेस आ जाएगा। अभी एडोब CS6 हमारे पास ये है और एडोब इलस्ट्रेटर जो हमारा 2020 वो ये ऊपर वाला है, ये वाला। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है। दोनों का मैंने आपको बता दिया कि आपने क्या क्या करना है। तो अभी हमारे पास CS6 वर्जन है। हम इसमें अपनी फाइल क्रिएट कर लेते हैं। Ctrl+N के साथ हम अपनी न्यू फाइल क्रिएट करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे, फाइल का नाम लिख देंगे पेन टूल पार्ट 2। पेन टूल पार्ट 2 के नाम से ये हमारी वीडियो है। एक हमें आर्टबोर्ड चाहिए, तो मैं इसका A4 में कर लेता हूँ। इसको लैंडस्केप में रहने देते हैं और इसका मैं यूनिट पिक्सल्स में कर लेता हूँ। उसके बाद हम A4 सही है। ओके करने के बाद ये हमारे पास हमारी जो फाइल है क्रिएट हो चुकी है पेन टूल पार्ट 3 के नाम से। अब मैं आपको पेन टूल से कुछ चीज़ें ट्रेस करके दिखाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम पेन टूल से क्या क्या चीज़ें ट्रेस करते हैं। ये मैंने अपने हिसाब से अपने जो इसका लेआउट है उसको क्रिएट किया हुआ है। अगर आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो आपको बता दूं, आपने जाना है विंडो के अंदर। विंडो के अंदर जाने के बाद यहाँ पे जाएंगे वर्क स्पेस के अंदर और यहाँ से न्यू वर्क स्पेस क्रिएट करेंगे और उसका न्यू वर्क स्पेस क्रिएट करने के बाद आप उसका कुछ भी नाम रख सकते हैं। तो आप जब यहाँ से अगर मैं इसको ओके कर दूँ तो मैं वहाँ से जाके अपने इस वाले वर्क स्पेस को एक्सेस कर सकता हूँ। बारह मुझे यही वर्क स्पेस रहना है, मुझे कोई न्यू नहीं बनाना है, तो हम इस पे ही स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास पेन टूल की क्लास थी हमारी, पेन टूल का पार्ट 2 मैं इधर लिख देता हूँ। पेन टूल पार्ट 2 के नाम से हम लोगों ने ये यहाँ पर लिख देते हैं आर्टबोर्ड के ऊपर। फिर मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये हमारा पेन टूल पार्ट 2 के नाम से, जिसको हम Ctrl+2 के साथ लॉक कर देते हैं। अब पेन टूल हमारा यहाँ पर लाई करता है, जो हमारा शॉर्टकट है उसका P है। ये हमारा पेन टूल बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो अभी मैं आपको इससे कुछ चीज़ें ट्रेस करके दिखाऊंगा कि हम पेन टूल से क्या क्या चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं। अब ये यूट्यूब पर चलते हैं। गूगल पे जाने के बाद यहाँ पर मैंने एक इमेज रखा हुआ है, इसको मैं कॉपी इमेज करता हूँ। कॉपी इमेज करने के बाद इसको मैं यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर पेस्ट कर देता हूँ। अब इसको मैंने पेस्ट कर दिया, इसको मैं फिक्स कर लेता हूँ अपने आर्टबोर्ड के हिसाब से और इसको मैं लॉक कर देता हूँ। ये हमारी इमेज है, यहाँ पर आ चुकी है। इसको मैं आर्टबोर्ड के हिसाब से फिक्स करके इसको मैं लॉक कर देता हूँ। लॉक कैसे करना है, Ctrl+2, और अनलॉक कैसे करना है, Ctrl+Alt+2। अब मैं दोनों को लॉक कर देता हूँ, सिलेक्ट करके Ctrl+2।
अब हमारे पास ये इमेज है जिसको हमने ट्रेस करना। बैकग्राउंड तो ऑब्वियस सी बात हम नहीं करेंगे, हम पेन टूल सेलेक्ट करेंगे जिसका हमने जो हमारा ये फिल है इसको हमने ऑफ कर दिया, और जो बैकग्राउंड कलर है उसको हम कोई ऐसा रखते हैं जो हमें नज़र आए। हम इसको येलो में रख देते हैं ताकि नज़र आए, और इसकी विड्थ हमारे पास 1 है। तो अभी पेन टूल से स्टार्ट करते हैं इसकी ट्रेसिंग। सबसे पहले मैं इसका इनर हिस्सा बनाऊंगा। मैंने पी सिलेक्ट करके इसको मैंने यहाँ से एक एंकर पॉइंट यहाँ लगाया, एक एंकर पॉइंट यहाँ लगाया, और इसको मैंने यहाँ से कर दिया बड़ा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक कर्व बना लिया है। उसके बाद हमारे पास अब यहाँ पर हमें एक कॉर्नर चाहिए, उसके बाद हमें पूरा एक कर्व चाहिए। तो कॉर्नर चाहिए तो मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो हमारा आगे वाला हैंडल जो है वो गायब हो गया। तो उसके बाद यहाँ से मुझे इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ, ये हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और मुझे यहाँ पर दोबारा कर्व चाहिए तो मैं यहाँ पर उसके हिसाब से कर्व ले, इसको मैं पहले सेट कर देता हूँ। ऑल्ट दबा के आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर भी कर्व ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें कर्व कॉर्नर चाहिए तो मैंने यहाँ पर हैंडल इसको ओपन ही नहीं किया। तो उसके बाद अभी हमें यहाँ पर एक कर्व चाहिए, ये हम कर लेते हैं, और इसका जो हैंडल है हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। ये हमारे पास एक आ चुका है। इसका जो हैंडल है उसको हैंडल को हम सेट करके यहाँ पर ये हम अपने एक कर्व क्रिएट कर लेते हैं। ये हमारा एक कर्व यहाँ पर आ गया। अब हमें आगे भी कर्व चाहिए, हमें कॉर्नर नहीं चाहिए। तो अब हम अपने हिसाब से इसको जल्दी जल्दी ट्रेस कर सकते हैं। जो हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक्स होंगी वो हम बाद में भी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी आगे भी यही सेम प्रोसेस रहेगा। तो मैं आपको जल्दी से ये वाइट वाला जो उसका इनर हिस्सा है वो ट्रेस करके मैं दिखा देता हूँ। मैं वीडियो को यहाँ से तेज कर रहा हूँ। तो यहाँ तक मैं आ गया हूँ। उसके बाद मुझे यहाँ से अपने पाथ को क्लोज करना है। उस पाथ को क्लोज करने के लिए मैं यहाँ से पहले हैंडल को अपने ख़त्म कर दूंगा ताकि मेरे पास जो मेरा एक्चुअल पॉइंट है वो आ जाए। तो अब हम लोगों ने ये ट्रेस कर लिया है। उसके बाद एंड में हम देख लेंगे कि हमारे पास जो गलतियाँ हैं हम वो सेट कर लेंगे। पर अब ऐसे ही ये हमारे पास जो इसका आउटर फेस है उसको हम ट्रेस कर लेते हैं जल्दी से। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। तो हम यहाँ से इसको हम शुरू करते हैं। यहाँ हमें कॉर्नर चाहिए, इधर भी हमें कॉर्नर चाहिए। सिंपल मैं क्लिक करता जा रहा हूँ और यहाँ पर ही मेरा ड्रॉ होता जा रहा है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद तो अभी मैं आपको इसको जल्दी से करके दिखाता हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, और एंड में आपको मैं समझा दूंगा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये ऐसा कुछ इसका जो मैंने इनर और आउटर फेस है वो ड्रॉ कर लिया। उसके बाद हम इसकी जो सेटिंग है वो करते हैं। इसके बाद में पहले हम अंदर की चीज़ें इसकी पूरी ड्रॉ कर लें। हम सर्कल से एक इसका एक ये वाली आइज बना लेते हैं। इसको हम फिल ऑन कर देते हैं। फिल ऑन करने के बाद हमारे पास एक इसको मैं शिफ्ट के साथ ड्रैग कर रहा हूँ यहाँ पर। इसको दोबारा पेन टूल से हम इसका ये नोज बना लेंगे, और उसके बाद हम इसको ड्रॉ करना, इसको अलग करके इसकी हम सेटिंग कर लेंगे कि डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के साथ। तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट ये हमारा रेडी हो चुका है। इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद इसकी मैं कॉपी को यहाँ पर एक ड्रैग कर देता हूँ। अब हमारे पास ये इसकी कॉपी आ चुकी है, और अब हम इसमें देख लेते हैं मिस्टेक्स कहाँ कहाँ पर हैं। एक हमारे पास यहाँ पर मिस्टेक नज़र आ रही है जिसका हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमारी एक मिस्टेक सेट हो चुकी है। उसके बाद और हमारी कोई मिस्टेक यहाँ पर नज़र तो नहीं आ रही फ़िलहाल। तो चलें, अब हमने ये ड्रॉ कर लिया। अब इसमें हम कलर करते हैं।
सिलेक्ट किया, उसके बाद मैंने आई ड्रॉपर से इनके अंदर कलर कर दिया आई वाला, इसको मैं वाइट ही रहने देता हूँ। और ये जो हमारा बाहर वाला कलर है इसके अंदर हम प्रेस कर देते हैं आई ब्लैक कलर कर देते हैं। अभी हमारा सबसे ऊपर आ रहा है, तो इसको हम यहाँ से राइट क्लिक करके अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद सेंड टू बैक। अब सेंड टू बैक करने के बाद हमारे पास ये कुछ ऐसे इसकी जो शेप है वो हमारे पास बनकर आ रही है एज इट इज। अगर हम इसका कलर यहाँ से ही पिक कर रहे हैं तो अभी हम लोगों ने अभी आपको मैंने ट्रेस करके लाइव ट्रेस करके दिखाया कि ये वेक्टर आर्ट कैसे बनता है और उसको कैसे हम पेन टूल के जरिए ट्रेस करते हैं। आप इसकी कलरिंग भी चेंज कर सकते हैं। अभी आपके पास ये एडिटेबल फाइल है, आप इसकी कलरिंग वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। हम भी चेंज कर लेते हैं। ये हमारा फिलहाल के लिए हमारा पेगमेंट बन चुका है और उम्मीद है कि आपको यहाँ तक का समझ आया होगा। ये अभी हम लोगों ने लाइव पेन टूल के साथ ट्रेस किया ताकि आपको समझ आ जाए कि पेन टूल वर्किंग कैसे करता है। बाद में भी आप इसके पॉइंट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ से इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं और इसके में जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं इनको मैं कंट्रोल जी करके ग्रुप कर देता हूँ। अब ये मेरे पास ग्रुप हो चुके हैं। उसके बाद मैं आपको इसके अलावा हमारे पास मैं एक और फाइल ड्रैग करके यहाँ पर ले आता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर अपनी दूसरी फाइल लेकर आ चुका हूँ और अब इसको हम इसको ट्रेस करेंगे। इसको मैं यहाँ से कंट्रोल 2 से लॉक करके इसको मैं जूम कर लेता हूँ और हमारा पेन टूल की जो फिल है उसको मैं ऑफ करके स्ट्रोक पर कन्वर्ट कर देता हूँ। तो आपको जूम कर लेना है, जितना आपको नज़र आ रहा है वहाँ तक आप लोगों ने जूम कर लेना है इसको। उसके बाद आपने ट्रेसिंग शुरू कर देनी है इसकी। अब मैं आपको साथ साथ इसमें बताता भी जाऊँगा कि क्या क्या हो रहा है। अब देखिए हमारे पास बिल्कुल स्मूथ कर्व आ रहे हैं और हम एज इट इज़ इसको ड्रॉ किए जा रहे हैं। अब जहाँ पर हमें नीड नहीं होगी कर्व की, वहाँ हम अपना ये जो पॉइंट है इसको हम कट करके न्यू पाथ शुरू कर लेंगे, जिससे हमें ये होगा कि हम अपनी तरफ से कोई सा भी इसको एंगल दे सकते हैं। वो हमारे पास डिफाइन एंगल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पर ये आ रहा है मेरे पास, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये अपनी मर्जी से मेरे पास आएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मैं यहाँ से इसका पाथ ही कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ से मुझे फिर यहाँ पर कॉर्नर चाहिए, मैंने हटा दिया इसको। मैं इसको यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर कर्व चाहिए, मैंने इसको कर्व दे दिया। उसके बाद यहाँ पर मुझे फिर कॉर्नर चाहिए, इसके बाद मैं यहाँ पर कॉर्नर, मैं आपको रफ सा स्केच ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे कर्व भी चाहिए, कॉर्नर भी चाहिए। यहाँ पर मुझे कॉर्नर और यहाँ पर मुझे स्मूथ सा कर्व चाहिए, जिसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। असल में ये जो पिक्चर है हमारे पास एक कम रेजोल्यूशन की जो पिक्सेलेट हो रही है, तो यहाँ पर मैं इसको कर्व चाहिए मुझे, यहाँ पर मैंने इसको कर्व दे दिया। उसके बाद ये मैंने पाथ कैंसिल कर दिया। अभी मैं आपको रैंडम से ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। पेंगुइन में मैंने आपको समझा दिया कि आपको कैसे ड्रॉ करना है। और यहाँ पर हमें फिर कर्व चाहिए। हम यहाँ पर हमें नोक चाहिए थी, हमने यहाँ पर अपना पाथ जो है वो डिलीट कर दिया। उसके बाद स्ट्रेट लाइन, यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। उसके बाद यहाँ पर हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए। ये हमारे यहाँ पर आती जा रही। मैं भी ये हमारे पास पिक्सल जो फाइल है दरअसल ये थोड़ी पिक्सेलेट है, थोड़े इसके पिक्सल सही नहीं है, तो इस वजह से हमारे पास इसके एजेस शो हो रहे हैं। तो अभी हम जो ड्रॉ करेंगे उसमें हमारे पास एजेस शो जो है वो नहीं होंगे, क्योंकि वो हमारी वेक्टर फाइल होगी जो हमने अपने पेन टूल से ड्रॉ की है, जो फुली वेक्टर है। मैं आपको जल्दी इसमें करके दिखा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये मैंने इसको ट्रेस कर लिया। इसको मैं यहाँ पर कॉपी करके यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हमें कुछ इसके यहाँ पर हमें कुछ इश्यूज आ रहे हैं, डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ सॉल्व कर सकते हैं। कर्व का इशू है और यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा कर्व दे देता हूँ ताकि हमारे पास एजेस शो ना हो, जो अब बिल्कुल सही हो चुका है। अब ये हमारे पास शेप आ चुकी है और इसके अंदर हमने कलर कर दिया। अगर हम इसके अंदर छोटा सा सर्कल भी बना दें तो उसकी वो आई बन जाएगी। बेशक ये आई बहुत बड़ी है, पर बहरहाल हमें आई का कॉन्सेप्ट शो करवाना है तो हम लोग यहाँ पर कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे पास इसकी आई भी आ चुकी है। तो ये हमारे पास जो हमारी इमेज थी वो थी, और ये हमारे पास वेक्टर जो अभी हमने पेन टूल से ट्रेस किया।
तो हमारे पास ये बिल्कुल एज इट इज़ आ गया, लेकिन मैं आपको दोनों के अंदर डिफरेंस एक समझा देता हूँ कि ये देखिए कि इसको तो मैं पहले यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। अब देखिए कि हमने दोनों को एक ही जूम किया हुआ है, बहरहाल इसमें यहाँ पे पिक्सल्स फट रहे हैं और यहाँ पर पिक्सल्स हमें बिल्कुल शो हो रहे हैं, एक एक कलर पिक्सल शो हो रहा है और यहाँ पर बिल्कुल भी हमें पिक्सल शो नहीं हो रहे जो हम लोगों ने अभी अपना वेक्टर ड्रॉ किया है पेन टूल की मदद से। तो ये हमारे पास कुछ ऐसा ड्रॉ हुआ है वेक्टर। तो उम्मीद है कि आपको पार्ट 2 पसंद आया होगा, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ें बनाई। जो हमारा एक पेंगुइन था, इसको मैं अनलॉक करके डिलीट कर देता हूँ, हमारा पेंगुइन और ये हमारा हॉर्स। अभी हम लोगों ने 2 चीज़ें ट्रेस की और इंशाल्लाह। और हाँ, आपको मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ जिसका मैंने आपको बताया था कि वीडियो के शुरू में बताऊँगा, जो मेरे जहन से निकल गया। तो यहाँ पर आप गूगल पे जाके लिखेंगे method.ac लिख दें या method.io लिख दें, तो आपको मिल जाएगी वेबसाइट। तो यहाँ पर आप कुछ भी ये आगे भी मैं आपको बताऊँगा कि ये क्या क्या है। बहरहाल आपने यहाँ पर देखें इसके गेम्स यहाँ पर हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है शेप टाइप प्रैक्टिस शेपिंग लेटर्स, यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है प्रैक्टिस यूजिंग द पेन टूल। आप इस पर क्लिक करेंगे जब प्रैक्टिस यूजिंग द पेन टूल, तो उसके बाद ये आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, लिखा हुआ है द बेजर गेम। अब आपने यहाँ पर जाना है एक क्लिक, यहाँ पर ये हमें बताता जा रहा है उसके बाद क्या करना है। उसके बाद ये कह रहा है यहाँ पर क्लिक कर दें। अब ये हमारा ये हमें करके भी दिखा रहा है कि ये आपने कैसे करना है। अब मैं आपको एक और करके दिखा देता हूँ। शिफ्ट के साथ आपको मैंने बताया था कि शिफ्ट के साथ आप स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करते जाएंगे तो आपका ये बनता जाएगा। ये यहाँ पर ही हमारा लेवल 2 कंप्लीट हो गया। अभी हमें सर्कल बनाना सिखा रहा है। तो जैसा कि आपको मैंने 2 ये करके दिखा दिए, और आगे जब आप जाएंगे तो आपको एक जैसे सर्कल का भी हमें डेमो शो कर रहा है। तो ऐसे आप इसके प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपकी जो पेन टूल की प्रैक्टिस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, एक हद तक हो जाएगी कि आप पेन टूल के साथ आप अपनी एब्स्ट्रैक्ट शेप्स डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हम अपने आर्ट बोर्ड के ऊपर आ जाते हैं। अभी हम लोगों ने ये 2 चीज़ें जो है पेन टूल के साथ ट्रेस की हैं, जो कि बहुत खूबसूरत लग रही है। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की वीडियो समझ आई होगी। आपको जो ये हमारी प्लेलिस्ट है इसको एक्सेस कर लेना है एडोबी इलस्ट्रेटर ट्रेनिंग की, यहाँ पर जाके सेफ प्लेलिस्ट टू लाइब्रेरी इसको कर लेना है। तो आप ये कि आपके पास जो वीडियोस है वो सीक्वेंस में आ जाएंगे और आप इसको देख के प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं और अपना लर्न कर सकते हैं जो आप कोई चीज़ भूल जाए। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।